राजा भोज मध्यकालीन भारत के एक महान राजा थे जो 11वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र के परमार वंश के शासक थे। उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे सक्षम और विद्वान शासकों में गिना जाता है। उनका शासनकाल लगभग 1010 से 1055 ईस्वी के बीच माना जाता है। उनका राज्य वर्तमान मध्य प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ था और उनकी राजधानी धार थी। उनके नाम से ही भोपाल शहर का वो एक महान निर्माता भी थे। राजा भोज एक दर्दनाक चर्म रोग से पीड़ित थे। कोई भी वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर सका। एक दिन एक ज्ञानी व्यक्ति ने उन्हें इसका उपाय बताया। उन्होंने कहा, अपने राज्य के चारों ओर 9 झीलें बनवाइए महाराज, पानी में हीलिंग पावर्स होंगी। राजा भोज ने झीलें बनाने का फैसला किया। उनका मानना था कि पानी उनकी बीमारी को ठीक कर देगा। यह एक भव्य विचार था। 9 झीलों के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग और संसाधनों की आवश्यकता होगी। राजा ने सबसे अच्छे इंजीनियरों और मजदूरों को इकट्ठा किया। उन्होंने जमीन और पानी के स्रोतों का अध्ययन किया। प्रोजेक्ट चुनौतीपूर्ण था, लेकिन राजा भोज दृढ़ थे। वह जानते थे कि झीलों से सभी को फायदा होगा। झीलें सिर्फ राजा के स्वास्थ्य के लिए नहीं थीं, उन्हें सभी की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था। झीलें पीने, सिंचाई और व्यापार के लिए पानी उपलब्ध कराएंगी। वे बाढ़ और सूखे को भी नियंत्रित करेंगे। राजा भोज के विजन से लोग खुश थे। उन्होंने उत्साहपूर्वक प्रोजेक्ट में योगदान दिया। 9 झीलों के निर्माण ने रोजगार पैदा किए और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। यह राजा की बुद्धिमानी और करुणा का प्रमाण था। भाग 4, पत्थर और पानी में विरासत। इन झीलों में सबसे प्रसिद्ध भोपाल का बड़ा तालाब है। यह राजा भोज के विजन का प्रमाण है। आज भी यह पानी के स्रोत और सुंदरता की जगह के रूप में मौजूद है। राजा भोज ने सिर्फ झीलें ही नहीं बनवाई, उन्होंने कई मंदिर और किले भी बनवाए। वह रक्षा के महत्व को जानते थे। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया और अपने लोगों को आक्रमणकारियों से बचाया। भाग 5, राजा भोज की अमर कहानी। राजा भोज की कहानी हमें विजन और दृढ़ संकल्प की शक्ति की याद दिलाती है। उन्होंने अपने संसाधनों का उपयोग अपने लोगों और अपने राज्य के लाभ के लिए किया। उन्होंने समृद्धि और खुशहाली की विरासत छोड़ी। राजा भोज की कहानी आज भी सुनाई जाती है। यह एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने अपनी प्रजा की परवाह की। उन्हें एक न्यायप्रिय शासक और एक बुद्धिमान निर्माता के रूप में याद किया जाता है। उनकी विरासत लोगों के दिलों में जीवित